बच्चों आज हम संस्कृत जो गद्यांश है यूपी बोर्ड में आने वाली 2024 की परीक्षा के लिए जो 7 नंबर में गद्य का अंश आएगा और 7 नंबर में आपको श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आएगा। तो 14 नंबर का ये जो टॉपिक है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपको बताए जाएंगे। उसमें पाठ आपका पहला है संस्कृत भाषाया महत्तम। इसमें पहला जो आपका गद्यांश है उसका अर्थ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। तो इसमें लिखा है धन्योयम भारत देशा यत्र समूलसति जनमानस पावनी भव्य भाव भावनी शब्द संदो प्रसवनी शुभारती। तो इसका जो अर्थ रहेगा कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। फिर से एक बार देखेंगे हम लोग कि धन्योयम भारत देशा यत्र समूलसति, यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य माने सुंदर, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, प्रसवनी माने जन्म देना, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत सुशोभित है। आगे देखेंगे विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु आस्था वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। अर्थात विद्यमान सभी साहित्यों में, विद्यमान जो है सभी साहित्यों में, इसका अर्थात संस्कृत का जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ चावने और सुसंपन्न है। फिर से देखेंगे विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु आस्थाम अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्ना च वर्तते। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। फिर से देख लेंगे एक बार, यह भारत देश धन्य है यत्र माने जहाँ जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव भावनी, भव्य माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, प्रसवनी माने जन्म देने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। आगे देखेंगे विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और चा माने और सुसंपन्न वर्तते माने है। आगे पढ़ेंगे एवमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा, एवमेव भाषा माने यही भाषा, संस्कृत नाम्नापि संस्कृत के नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध है। एवमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, अस्माकं माने हमारे रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्य यदीने अस्यामेव भाषाएं लिखितानि सन्ति। अर्थात अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि अस्यामयो भाषाया इसी भाषा में लिखितानि सन्ति लिखे हुए हैं। फिर से देखते हैं एक बार, एवमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इसी भाषा में, यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश माने 18, 18 पुराण, च माने और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। एवमेव भाषा सर्व सामान्य भाषा जननीति मन्यते भाषा तत्व विधिवा। भाषा तत्व विधि का मतलब है भाषा वैज्ञानिक, भाषा का ज्ञान रखने वाले। तो भाषा वैज्ञानिक मानते हैं एवमेव भाषा, यही भाषा सर्व सामान्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी है। फिर से देखेंगे इसको, यहाँ पहले ले लेंगे कि भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत से गौरव, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान सत्यम, इसका अर्थ हमने लिख दिया है कि अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। तो संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, चा माने और, व्यापकता, संस्कृत की व्यापकता, और व्यापकता किसी के दृष्टि से छुपी हुई नहीं है। संस्कृत से गौरव में वो दृष्टि पथ माननीय, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवण दंडी ने कहा है कि जो संस्कृत की भाषा है उसको महर्षियों ने देववाणी या ईश्वरीय वाणी माना है। फिर से देख लेंगे एक बार,
धन्योऽयं भारत देशः, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, प्रसव माने जन्म देना, प्रसवनी माने जन्म देना, तो जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमाने सुविद्यमान, सभी साहित्यों में इस संस्कृत का जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। वर्तते माने है। एवमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। एवमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषा नाम जननीत मन्यते भाषा तत्विधिवा, भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत से गौरव, संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से, किसी की दृष्टि से छुपी हुई नहीं है। संस्कृत से गौरव में संस्कृत के गौरव को दृष्ट पथ मानी दृष्ट में रखते हुए आचार्य प्रवणदंडी ने कहा है कि महर्षियों ने संस्कृत की भाषा को ईश्वरी भाषा या देववाणी माना है। तो इस प्रकार से इसको जो है बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार वीडियो देखेंगे और ये अपने आप आपको पूर्ण रूप से कंठस्थ हो जाएगा। जब ये कंठस्थ हो जाएगा तो उसके बाद अन्य जो वीडियो डाले जाएंगे उनको देखकर राइट करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अगला गद्यांश है जिसका हम लोगों को अनुवाद करना है। ये अनुवाद 7 नंबर में आते हैं। तो पहला अनुवाद करने के बाद में दूसरा है संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण से सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। फिर से देखेंगे, संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण से सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य और पद में लालित्य। फिर से देखेंगे, तस्य माने इसके गद्य, च माने और पद, इसके गद्य और पद में लालित्य। भाव बोध सामर्थ्य, अद्वितीय माने अनुपम, अनुपम श्रुति माधुर्य, वर्तते माने है। फिर से देख लेंगे, संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य और पद में लालित्य। भाव बोध सामर्थ्य, अनुपम श्रुति माधुर्य है। की बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी, चरित्र के निर्माण के जैसी सत्प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत के साहित्य के द्वारा दी जाती है, ऐसी किसी अन्य साहित्य के द्वारा नहीं दी जाती है। फिर से देखेंगे, संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य और पद में लालित्य। भाव बोध सामर्थ्य, अनुपम श्रुति माधुर्य, वर्तते माने है। की बहुना, अर्थात अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी, चरित्र के निर्माण की जैसी, सत माने अच्छी, प्रेरणा माने अच्छी प्रेरणा। की बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र के निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत के साहित्य के द्वारा दी जाती है, ऐसी किसी अन्य साहित्य के द्वारा दी नहीं जाती है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुणों यादृशी माने जैसी, मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है, ऐसी अन्यत्र किसी साहित्य में नहीं है। दया, दानम माने दान, शौचम माने पवित्रता, दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चाहने के और अनेक गुणों का अस साहित्य, इसके साहित्य का अध्ययन करने से जो है सजनता प्राप्त की जा सकती है। फिर से एक बार देख लेंगे कि संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसका गद्य और पद में लालित्य। भाव बोध सामर्थ्य, अनुपम श्रुति माधुर्य है। की बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी, चरित्र के निर्माण जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत के साहित्य के द्वारा दी जाती है, ऐसी किसी अन्य साहित्य के द्वारा नहीं दी जाती है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुणों यादृशी मानी जैसी, मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है, ऐसी अन्य कहीं नहीं है। दया, दान, शौचम माने पवित्रता, उदारता, अनुसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चाहने के और अन्य अनेक गुण इसके अध्ययन से प्राप्त किए जा सकते हैं। अनुसरण करने से अनेक गुण प्राप्त हो सकते हैं। इस लेसन का अंतिम गद्यांश है जिसका अनुवाद हम लोग देखेंगे। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास
भवभूत्यादेव महाकवय स्वीके ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकाना हृदय विराजन्ते। तो इसका जो अनुवाद करेंगे हम लोग कि संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, चावने और अन्य भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजित हैं। फिर से देखेंगे, संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय माने हृदय विराजन्ते माने विराजित हैं। इयं भाषा अस्माभिः, यह भाषा हमारे लिए मातृ समम सम्माननीय वंदनीय च, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय च माने और वंदनीय है। ये तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित कर सकते हैं। इयं संस्कृत भाषाएं सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा चाहती, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है तथा सुष्ठु सूक्तम, अतः सत्य ही कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा है यह देववाणी है, वो सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। फिर से देखेंगे एक बार, संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि स्वकीय माने अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय माने हृदय में विराजित हैं। इयं भाषा अस्माभिः, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय च माने और वंदनीय है। यह तो माने क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम माने प्राचीन और श्रेष्ठ है तथा सुष्ठुक्तम, अतः सत्य ही कहा गया है कि जो देववाणी है वो सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा महत्तम जो पहला लेसन है उसके तीनों गद्यांशों को कवर कर दिया गया है। इस वीडियो को बार बार देख करके इनको याद करने का प्रयास कीजिए, इसी में से हो सकता है आगामी परीक्षा में कोई ना कोई गद्यांश आ जाए।